रेहान बाबर चिश्ती साहब हर साल माशाअल्लाह बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनको अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए। आप भी बड़े प्यार से तशरीफ लाते हैं हुजूर की महफिल में, यानी नकीब महफिल का अब दिल था कि मैं इन दोस्तों के नाम लेकर वेलकम करूं, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी है डायबिटीज़ की वजह से कि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। आप सब जितने तशरीफ़ लाए हैं सब हमारे साहिब हैं, सरदार हैं आप जो हुजूर की महफिल में तशरीफ़ ले आए हैं। आप सब की जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज है। अल्लाह पाक आपको दारैन की साथ से नसीब फरमाए, अपने लिए आमीन कह लें। अल्लाह करीम आप सबको अपनी फैमिली के साथ हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। पुत्र इधर उधर नहीं आप देखना थोड़ी देर के लिए। पता है इनका ख्याल था कि 10 साढ़े 10 बजे खिताब होगा, लेकिन चूंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो मुझे सफ़र में आगे निकलना है, तो इसलिए मैंने जल्दी से मिंबर ले लिया है। अल्लाह ने इंसान की जिंदगी में दो इम्तिहान रखे। कितने इम्तिहान है? अल्लाह खुश रखे, बरकत दे। जो बोले हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए आपने बोलना है तो बात थोड़ी आगे चलनी है। मैं कोई वो रवायती अंदाज में खतीब तो नहीं हूँ, ना मुझे कोई तकरीर का वाल है, ना मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ा अल्लामा हूँ या फाजिल हूँ या आलिम हूँ। मेरा ख्याल है जितनी तालीम है इतने लोग बर्फ का फट्टा लगा के बैठे हैं। बस ये कोई बुजुर्गों का फैज़ है या वजूद में खून अली बादशाह का है या घर में फैज़ जो है वो पाक पतन का है। ये दो दो निस्बतें हैं जो मेरे जैसे नालायक को लेकर चल रही हैं, वरना इसके अलावा कोई पल्ले शह नहीं है। तो मजमे की मोहताजी नहीं कभी मुझे हुई। आप सारे उठ के चले जाए, रेहान बाबर साहब अकेले बैठ जाए, मैंने फिर भी कुरान पाक पढ़ लेना है। इसलिए कि मेरे पास जो सौदा है वो बंदे नाना सुने तो आसमान से फरिश्ते सुनने आ जाते हैं। तो मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ने इंसान की जिंदगी में दो इम्तिहान रखे हैं। कितने इम्तिहान है? बस अल्लाह खुश रखे आपको। या तो अल्लाह किसी बंदे पर अपना फजल करता है, अगर फजल करे तो वो बिला वजह नहीं होता, उस फजल का भी कोई मकसद है। अल्लाह के फजल का कोई, बोलो सारे, अल्लाह के फजल का कोई मकसद है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे पर फजल करता है तो उसे कुछ दे के उसका इम्तिहान लेता है। और दूसरी कैफियत ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ का आ जाना, कोई परेशानी का आ जाना, कोई दुख आ जाना, तो दुख में भी अल्लाह पाक इम्तिहान लेते हैं। फर्क ये है कि दुख में बंदे से कुछ लेके इम्तिहान लेता है और फजल में अल्लाह कुछ, अल्लाह बादशाह आपको राजी रखे। जी कमाल आपने कर दिया, मैं खुश हूं जनाब, आप बोले हैं मुझे तसल्ली हो गई। एक दफा फिर ट्राई कर लें कि अल्लाह अपने फजल में बंदे को कुछ दे के इम्तिहान लेता है और तकलीफ में अल्लाह बंदे से कुछ लेके इम्तिहान लेता है। दो कैफियत है इंसान पर। ओए पुत्र, ओए बच्चे, मेरी तरफ देखो, गोडे थले कर लो, गोडे थले करो मेरा बेटा, तुसी भी गोडे थले करो, इजी हो जाओ। मेरे वाल वेखना है, इधर उधर नहीं वेखना। मैं मेंबरशिप छड़ के जावां ते तुहानू कुछ लब गया हो, फिर अर्ज करना कि अगर अल्लाह पाक बंदे पर कोई फजल करे तो उस पर उसकी कैफियत का नाम सुख है, और अगर कोई तकलीफ दे तो उस कैफियत का नाम दुख है।
जिंदगी सुख और दुख का नाम। अगर सुख आ जाए तो उसे अल्लाह का फजल कहते हैं, और जब फजल हो जाए तो फिर जो पेपर है ना बंदे पर, जो इम्तिहान है, उसका नाम अल्लाह ने शुक्र रखा है। और अगर दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो फिर जो अल्लाह ने इम्तिहान रखा है ना, उसका नाम अल्लाह ही ने सब्र रखा है। जिंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। मोमिन की जिंदगी का नाम सब्र और शुक्र है। देखिए, मुझे सूरह इब्राहिम याद आई, 14 नंबर सूरा है, और मैं 14 नंबर सूरा से 5वीं आयत को तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्ली सब्बारिन शकूर। ये कुरान निशानियां देता है उन बंदों को जो सब्र और शुक्र करते हैं। कुरान निशानियां देता है, हिदायत देता है सब्र और शुक्र वाले। सब्र और, इसका मतलब है अल्लाह फजल इसलिए करता है, ओए बच्चे मेरे वाल वेखो, काके मेरे वाल गोडे थले का। अल्लाह किसी बंदे पर फजल इसलिए, समझ आ रही है जी? अल्लाह किसी बंदे पर फजल इसलिए करता है कि उसका बंदा उसका शुक्र करे, और अल्लाह किसी बंदे पर तकलीफ इसलिए डालता है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में सब्र बोला करे, उसका बंदा उसकी बारगाह में सब्र। देखें, मैं आपके सामने सूरह नमल को तिलावत करता हूँ। ये 27वां सूरा है। अभी मैं 39 नंबर आयत को पढ़ता हूँ, 40 नंबर आयत को लेता हूँ। मसनदे नबुव्वत पर नबी इब्ने नबी तशरीफ फरमा है, और अपने दरबारियों से फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा। ओए मेरे दरबारियों, तुम में से कोई है जो मुल्क सबा की मलका का तख्त मेरे पास ले आए। काला इफरीतुम मिनल जिन, अल्लाह फरमाता है एक जिन उठा और उसने अपने नबी की बारगाह में अर्ज किया, अना आती का, अगर आप इजाजत दें तो। छोटा चिश्ती किधर देख रहे हैं? नहीं, इधर उधर देख रहे। अना आती का, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं। हजरत सुलेमान ने अपने जिन मुरीद को देखा और फरमान लगे, कितना देर लगाएगा? उसने कहा, बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक, ये आपका दरबार, आपका जो ऑफिस है, 3 घंटे लगे। 950 मील का सफर है। नबी खुदा, आप मुझे 3 घंटे दे दे, मलका का तख्त आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है, हजरत सुलेमान ने फरमाया, कबला अन यातूनी मुस्लिमीन, वो मेरे डेरे के गेट पर खड़ी है, मुझे उसके कदम उठाने से पहले तख्त चाहिए। तू जिन हो के मुझे 3 घंटे का टाइम देता है। अब अल्लाह मतलब, काल अल्लज़ी इंदहू इल्मु मिनल किताब, एक बंदा उठा, उसके पास किताब में से कुछ इल्म था। उसने कहा, जी अना आती का, मुझे ऑर्डर करें, मैं ले आऊं। नबी ने उसका चेहरा देखा, कितना वक्त, मुस्कुरा के कहने लगा, नबी ऑर्डर दे, वली इरादा करे, फिर देर तो नहीं लगती। हजरत सुलेमान ने फरमाया, कितनी देर? कहने लगा, बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, आप अपनी तरफ देखें, यूं दोबारा आप मेरी तरफ देखें, आपकी पलक पलक से बाद में मिलेगी, मलका का तख्त यहाँ पहले होगा। अब कुरान कहता है, फलम्मा राहू मुस्तकिरन इंदहू, सुलेमान ने जब यूं देखा तो तख्त सामने था। तख्त हजरत सुलेमान के सामने, बोलो बेटा सारे बोलो, तख्त सामने। अब सुलेमान अपने मुरीद को देख के फरमाते हैं, काला हाजा मिन फदले रब्बी, ये तेरा कमाल नहीं है, यही अल्लाह का फजल है, ये तेरी कुव्वत अल्लाह का, बोले नहीं सारे, ये तेरी ताकत अल्लाह का,
ये तुझ पर मेहरबानी अल्लाह का फजल है, ये तेरी इज्जत, ये तेरा मकाम अल्लाह का फजल है। अब फौरन कुरान आगे फरमाते हैं, नबी ने अपने मुरीद से कहा लियब्लुवनी, जब अल्लाह फजल करता है तो फिर इम्तिहान लेता है। भाई लाम का माना है जरूर, यब्लुवनी का माना है मेरा इम्तिहान लेगा। फजल पता चला जब भी फजल होता है फिर इम्तिहान होता है। नहीं मजा आया, मैं फिर कह रहा हूं, जब भी फजल होता है फिर इम्तिहान होता है। अब उस मुरीद ने अपने नबी के कदम पे हाथ रख के कहा, अगर अल्लाह फजल करे तो कौन सा इम्तिहान देना पड़ता है? हजरत सुलेमान फरमाते हैं लियब्लुवनी अशकुर, अल्लाह फजल करे बंदे को शुक्र करना पड़ता है। अब आपको समझ आइए कि अल्लाह जब भी फजल करे बंदे को क्या करना पड़ता है। चलो आओ सूरह बकर की तरफ चलते हैं, ये दूसरा सूरा है और 156 नंबर आयत को पढ़ते हैं। यहाँ इरशाद हुआ वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, वा का माना है और, लाम का माना है जरूर, नून का माना है हम। बेटा आप किधर देख रहे हैं? उधर क्या है कुर्सी पर यार? ओए होए, कैसे बात करूंगा मैं आपके साथ? आप इधर उधर ना देखें, आप कुछ नाचीज की तरफ देखें। जिससे बात हो रही हो अगर वो बंदा बेतवज्जो हो जाए तो यावला लगता है। मेरी तरफ देखें और सुभान अल्लाह कहें। दोबारा सुने कुरान हकीम को, वा और, लाम जरूर, नून हम, नबलुवकुम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अल्लाह कहता है बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए से। हर बंदे को खौफ है, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये अल्लाह की तरफ से होना वो ये जो उसने चाहना है, लेकिन खौफ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और भाई बच्चा ये ना हो जाए, बच्ची को ये ना हो जाए, कारोबार में ऐसे ना हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से। फिर अल्लाह फरमाता है मिनल खौफी वल जू, जू का माना है सारा साल पड़ोला नहीं भरया रहेगा, कभी कभी तो भर जाएगा तो कभी एक भी दाना नहीं रहेगा। ये मेरी तरफ से सिलसिला चलता रहता है। वन नक्सिम मिनल अमवाल, सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम आउंदियां रहेंगी। वल अनफुस, खुद भी बीमार, शुगर, दिल दा अटैक, ब्लड प्रेशर, ये भी सिलसिला चलना है मेरे वल्लों। इस सब सिलसिले किदे वल्लों ने? बदनसीब जुबान है जिसने अल्लाह नहीं कहा। मैं फिर चांस देता हूँ, इस सारे सिलसिले किदे वल्लों ने? अल्लाह वालों। हम फौरन अल्लाह अपने हबीब से फरमाते हैं व बशीर, ये आर्डर है, ग्रामेटिकली इसे अमर का सीगा कहते हैं। बशीर का माना है मोहम्मद जी आप खुशखबरी दो, ताकि जमाने को समझ आ जाए तकलीफें मेरी तरफ से हैं, रहमत मदीने की तरफ से। तो अल्लाह मैं किसको खुशखबरी दूं? अल्लाह फरमाता है व बशीर साबिरीन, जिसे तकलीफों में सब्र का वल आ जाए आप उसे जन्नत की खुशखबरी दें, ताकि मेरे बंदों को समझ आ जाए कि तकलीफ सब्र का इम्तिहान है, फजल शुक्र का इम्तिहान है। अब आप मुझे बताएं कि जिंदगी सब्र और शुक्र का नाम, जिंदगी किस चीज का नाम है? मैं मुसाफिर भी हूँ और आपके मजहब व मिल्लत का खादिम भी हूँ और आपके रसूल की औलाद में से हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको महफूज रखे, आप आमीन करें। बंदा अगर वेंटिलेटर बेड पर चला जाए तो उसमें जिंदगी की जो लाइन है वो ऊपर नीचे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ये सारे खानदान की दुआ होती है कि ऊपर जाके सीधी ना हो जाए, नीचे आके सीधी ना हो। अल्लाह बस ये ऊपर नीचे चलती रहे। अब आपको समझ आइए, जब बंदे का सांस यहाँ आता है ना तो शुक्र करे, यहाँ आता है तो सब्र करे। जिंदगी सब्र और शुक्र करना। जिंदगी क्या है? आज के मिलाद का पैगाम क्या है? मोमिन की जिंदगी सब्र और। अब मुझे बताएं कि अगले थोड़े से लम्हात के लिए जो मैंने आपसे बात करनी है वो जिंदगी के एक पहलू पे कर लेते हैं। टांग सीधी करो, सब्र पे करनी है कि शुक्र पे करनी है? मुझे खिताब किस बात पे करना है, सब्र पे कि शुक्र पे? दोनों पे मुमकिन नहीं।
मुमकिन नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं हो सकता। एक पूरा ले ले, अगले साल अगला ले ले। सबर फाइनल है, पूरा हाउस सबर कर रहा है। चलो जी, मैं सूरह बकर से आगाज कर रहा हूँ। ये दूसरा सूरा है कुरान हकीम का। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्ताइनु, मुझसे मदद मांगो। नहीं मजा आया, मैं फिर पढ़ता हूँ, वस्ताइनु, मुझसे मदद मांगो। मैंने बंदे घर बैठे बच्चों को कहते देखे हैं, वो जड़ा बाहर आया उन्हें कह दे मैं घर नहीं। क्यों? क्योंकि मंगना लाए। मैंने बंदों को रास्ते बदलते देखा है, माथे पे वट पड़ते देखा है मांगने वालों के लिए। बंदे मांगने पर नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो। ये आर्डर है आपके लिए आज, अल्लाह से मांगो। अल्लाह तो फिर दे दे, फरमाता है नहीं, वस्ताइनु बिस्सब्री, जिसे सब्र आएगा मैं उसे मदद दूंगा। जिसे सब्र आएगा मैं उसे। ये तुसी सब्र दा मौजू इमरान खान साहब दी नाहली दी मैं तुझे चुन ले, क्यों ना असले टाइम ही सबर दा। नाराज नहीं होना तुसा मेरे को। वस्ताइनु, दिल टूटे ने ते असी सबर ही कर लिए, ठीक है। अक्सर बंदे मैच हार जाते, सबर दा मजमून चुन लेंगे। अल्लाह मुल्क को आफियत अता फरमाए, आमीन कहो, आमीन कहो सारे। अल्लाह इस मुल्क को कयामत तक कायम दायम फरमाए, ऊंची आमीन कहो। अल्लाह फरमाता है वस्ताइनु, मुझसे मदद मांगो, बिसब्री, सबर के वसीले से। यानी पहली आयत आपके हवाले हो गई, जो सबर करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। नहीं मजा आया, ठंडा बोले हो यार। फिर से अर्ज करता हूं, जो सबर करेगा अल्लाह उसकी, बोलो बेटा सारे, जो 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 सबर करेगा अल्लाह उसकी। फौरन कुदरत ने आयत में आगे इरशाद फरमाया, इन्नहा लकबीरतुन, शक ना करना सबर बच्चों का काम नहीं, मर्दों का काम। भाई इन्नहा लकबीरतुन का माना है सबर बहुत मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। लेकिन फौरन कुदरत ने आगे फरमाया, इल्ला अलल खाशिईन, जिसका दिल मेरी तरफ झुक जाए उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं। देखें सूरा आल इमरान है, 3 नंबर सूरा है और 146 नंबर आयत है। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन कातला माहु रिब्बियूना कसीरुन फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दाऊफू वमस्तकानु। माफ करना, मैं इस आयत के तर्जमे की तरफ भी नहीं जाना चाहता, वरना बात मुझसे समेटनी मुश्किल हो जाएगी। आपके लिए मैं इस आयत के आखिरी अल्फाज पढ़ रहा हूं, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करे अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। जो सब्र करे अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। 3 आयतें आप तक पहुंच गई। जो सब्र करेगा मुस्तफा की खुशखबरी लेगा, जो सब्र करेगा अल्लाह की मदद का हकदार हो जाएगा, जो सब्र करेगा अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। देखिए मैं सूरह फुरकान पढ़ रहा हूं, 25वां सूरा है, 75 नंबर आयत पढ़ो, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। अल्लाह फरमाता है जन्नत की जो ऊपर वाली बड़ी कोठियां हैं मैंने सब्र वालों के लिए रखी। जिसे सब्र का वल आ जाए मैं उसे जन्नत की बड़ी कोठियों का हकदार बनाता हूं। भाई आपको समझ आ रही है ना? जिसे यहां तक समझ आ गई वो सुभान अल्लाह का होगा। देखें सूरह नहल 16 नंबर सूरा है और 126 नंबर आयत में इरशाद हुआ, व इन, पुत्र आप किधर देख रहे हो, शहजादे किधर देख रहे हो? इधर ओए होए, बंदा नहीं लगता, गुआची गां लगता है अगर बंदा बात होते हुए इधर उधर यूं यूं चग मारता है। अब कोई बंदा इधर सजे खबे ते नहीं वेखना हो ना, वेख लो एक बारी सारे वेख ही लवो, इधर तो मैं वेख लवां की हुंदा है।
गल तुहाडे नाल मैं करनी है, तुहानू कुछ देना है। मैं सूरह नहल पढ़ रहा हूँ, 16 नंबर सूरा है, 126 नंबर आयत को ले रहा हूँ। व इन आकबतुम फआकिबू बिमिस्ली मा उकिबतुम बिही। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें कोई तकलीफ देना तो बदला लो जितनी टेंशन दिया उसने। अल्लाह तू खुली छुट्टी दे रहा है हमें। अल्लाह फरमाता है आयत को आधा नहीं पढ़ो, आगे पढ़ो। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिसाबिरीन। बदले में जिंदगी जाया ना कर देना, अगर सब्र करोगे तो तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। ये लफ्ज बोलो सारे की कुरान ने कहा, जो सब्र करेगा उसके लिए खैर ही खैर। ये बोले ना सारे, जो सब्र करेगा उसके लिए। देखो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरा बेटा, मेरे नौजवान, मैं सूरह नहल से 96 नंबर आयत पढ़ता हूं। मा इंदकुम यनफदू, जो कुछ भी तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाकिन, जो कुछ भी मेरे पास है हमेशा रहने वाला है। आप ठंडा बोले हैं, मुझे नहीं मजा आया यार। सखीशा थोड़ा साइड पे हो जो, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। मा इंदकुम यनफदू व मा इंदल्लाहि बाकिन, और जो कुछ तुम्हारा है वो खत्म हो जाएगा और जो हमारा है वो हमेशा रहेगा। और जो बचाना चाहते हो हमारे बैंक में जमा करा दो, तुम्हारा भी बच जाएगा। अच्छा या अल्लाह, अल्लाह मतलब वाला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बि अहसनी मा कानू यामलून। देखो मैं नमाज का भी अजर देता हूँ, रोजे का भी अजर देता हूँ, हज का भी अजर देता हूँ, लेकिन अल्लाह के खजाने में जो ahsan अजर है, ahsan भाई, ahsan बेटा सीगा एक तफजील होता है। एक होता है कबीर, एक होता है अकबर, एक होता है रशीद, एक होता है अरशद, एक होता है शरीफ, एक होता है अशरफ, एक होता है अजीम, एक होता है आजम। There are 3 degrees in every language: positive, comparative, the last degree is the most important degree, is called the superlative। आप जिसे सुपरलेटिव कहते हैं, हम उसे अरबी में तफजील कहते हैं। ये वो लफ्ज है आसान। अल्लाह फरमाता है मेरे खजाने में जितने अमलों पर अजर है, उनमें से जो सबसे आला अजर है मैंने सब्र कर रखा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। बल्कि बेटा देखें, मैं तकरीबन नामी आयत पर आ गया। मैं 9 आयतें आपकी स्पोर्ट कर चुका हूं। आप लाइट छोड़ दें जी, मुझे लाइट चाहिए, आप लाइट छोड़ कर बैठ जाए। ये कौन सा कोई झंडे झुंडे उठाए हैं, कोई नात खानी हो रही है जो हाथ ऊपर किए जा रहे हैं, आपने नोट करना है। ये तो थोड़ी सी फिक्र लम्हा फिक्रिया है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। मैं सूरह ज़ुमर पढ़ रहा हूं, 39वां सूरा, 10वीं आयत की तिलावत कर रहा हूं। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना। चुप रह गया। बोलते हैं सुभानअल्लाह, कुरान सुनकर कहते हैं यार बड़ा बड़ा सवाब होता है। दोबारा आयत को सुनो। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसनतु। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी मोमिनों से कह दो जो नेकी करेगा उसके लिए भला होगा। व अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन तंग नहीं, पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। मैं नमाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता है, हाजी का जितना बनता है उसे उतना दूंगा, रोजेदार का हक नहीं रखूंगा पर जितना बनता है उसे उतना मिलेगा। सब्र वाले के साथ मेरा कोई खाता नहीं, बगैर हिसाब अजर दे नहीं। देखें आपके साथ मेरी मजदूरी तय हो गई, मैं आपको 1000 रुपया मजदूरी दूं तो वो आपका हक है। लेकिन अगर मैं 1000 देकर 100 रखूं, फिर 100 रखूं, फिर 100 रखूं, फिर 500 रखूं, पर फिर 100 रखूं, आप मुस्कुरा पड़े तो ये बगैर हिसाब है। अल्लाह फरमाते हैं मैं कयामत वाले दिन सब्र वाले का अजर उसके अमल के मुताबिक नहीं करूंगा,
उसकी मुस्कुराहट तक उसे देता जाऊंगा। जब उसकी बस बस होगी फिर छोड़ूंगा सब्र वाले के साथ। ये मेरा खाता है। भाई आपको समझ आ रही है ना? भाई सब्र वाले को अल्लाह अपना महबूब जो कह रहा है, सब्र वाले को अल्लाह अपना महबूब कहता है, तो महबूबों के साथ खाते और होते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कमाल है। अच्छा देखिए, मैं अर्ज करूं, सूरह दहर में इरशाद हुआ, ये 76 नंबर सूरा है। इसकी 31 आयतें हैं जो मोहम्मद की बेटी की शान में नाज़िल, मुस्तफा की साहबजादी की शान में ये 31 आयतें उतरी हैं। मौला अली की शान में उतरी हैं, इमाम हसन की शान में उतरी हैं। आपके पास जो कुरान पढ़ा हुआ है, गाड़ी में है, घर में है, जहां भी है, अगर ये वाकया उसमें नहीं लिखा तो मैं आपका मुजरिम हूँ। 3 दिन से नबी की साहबजादी ने कुछ नहीं खाया। इमाम हसन भूखे हैं, अली भूखे हैं, रोजा रख लेते हैं, शाम को लंगर सज जाता है, सैयद एक एक लुकमा तोड़ते हैं, दरवाजा खड़कता है, इफ्ताहली या अहलल बैते बाबुल जन्ना, ए वारिसाने जन्नत दरवाजा खोले। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले, इस दरवाजे से वो भी खाली नहीं जाएगा। अना यतीम फिल मदीना, मदीने से हूँ, यतीम हूँ, भूखा हूँ। अली उठ के अपना खाना देते हैं, हुसैन उठ के अपना खाना देते हैं, हसन उठ के अपनी रोटी देते हैं, नबी की बेटी अपना खाना भेज देती है, आपकी कनीज भी अपना खाना भेज देती है। कोई बंदे परे में फैसले करने वाले बैठे हैं तो जरा गौर तो करो। बंदा तो कल्ला मांग रहा था, ये सारे टब्बर का लंगर क्या करेगा? इसका मतलब है कुरान मनवाना चाहता है, नबी के आल के दरवाजे से जो अपने लिए मांगता है उसे सारे टब्बर का मिल जाता है। चल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी, मैं समझता था इतने बोर खिताब में नारा नहीं लग सकता, लेकिन मैं समझ गया कि आपको लुत्फ आ रहा है। जिसे जितना लुत्फ आ रहा है, ईमानदारी से सुभान अल्लाह कहो। अब 3 दिन, पहले दिन यतीम आ गया, अगले दिन मस्कीन आ गया, अगले दिन कैदी आ गया। 3 दिन बाद पूरी सूरत उतरी है। मैं 4 आयतें तिलावत कर रहा हूँ। पहली आयत ये है, 8वीं नंबर आयत है, लफ्ज़ व युतईमुन तामा अल्लाहु बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। 2 मौलाना साहब हैं, वो आ भी गए हैं और सो भी गए। पीछे से मेरा ख्याल थके हुए आए हैं। अब उनका सोना तो बनता है ना। शफकत करें, मुझ पे एहसान करें, मैं बिस्तर ला देता हूँ, यहाँ पे मंजी ला देता हूँ अगर नींद करनी है तो। इससे अच्छी जगह सोने वाली तो नहीं है ना। हुजूर के मिलाद में जिसे नींद आ जाए उसका तो सोना बनता है ना। अब आप सोएंगे नहीं जी, तो यह थले कर लोगे, हाथ पे नींद नहीं आएगी। एक बार सुभान अल्लाह को यार, मैं 50-60 हजार बंदे में बोलने वाला बंदा फंस जाता हूँ यहाँ पे आके। आप बेतवजी करते हैं तो मेरी तो जान निकल जाती है। मैंने आपसे बात करनी है, मैंने मिंबर छोड़ना है, तो आपको कुछ मिल चुका हो। मैं वक्त जाया करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं अपना भी नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। अब मैं आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह मेरे अपने महबूब से कहते हैं, मोहम्मद जी आपकी औलाद ने मेरे प्यार में यतीमों को लंगर कराया, मिस्कीन को खाना मेरे प्यार में खिलाया। अच्छा, बड़ा नलायक है ना मेरा अंदर का मन, बड़ा पापी सा है ना। मेरा दिल कर रहा है अब मैं गाड़ी तक पहुंचूं तो रेहान बाबर मेरे सामने आके कहे, शुक्रिया शाह जी, आपके आने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप जैसे दोस्त भी, आपका दिल करता होगा हम किसी पर मेहरबानी करें तो वो हमें शुक्रिया जरूर कह ले। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। अल्लाह फरमाता है, महबूब तेरी औलाद यतीमों को खिला के कहते हैं शुक्रिया ना कहना, शुक्रिया ना कहना। और किसी पर मेहरबानी करके अली उसे कहते हैं शुक्रिया ना कहना, और शुक्रिया भी ना कहना, और कोई जजा भी ना देना, कोई बदला भी ना देना। हमने तुम्हारे शुक्रिया या किसी जजा के लिए नहीं, तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए किया।
अब भाई अगली आयत में लफ्ज़ मत है फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी वलक़ाहुम नदरतम व सुरूरा। लफ्ज़ है शुरूरा, शुरूरा। अल्लाह फरमाता है हबीब कयामत का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है, पर फातिमा सरूर में होंगे, अली सरूर में होंगे, हुसैन सरूर में होंगे, हसन लुत्फ में होंगे। अल्लाह बादशाह चक्कर क्या है? अब अगली आयत पढ़ूं अगर आपकी तवज्जो है तो। अल्लाह फरमाता है वजज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। मेरा महबूब मैं अल्लाह ने तेरी औलाद को जन्नत का वारिस बना दिया, इसलिए कि जज़ाअहुम बिमा सबरू, तेरी औलाद जैसा सब्र किसी में नहीं देखा, तेरी औलाद जैसा सब्र किसी में नहीं, फातिमा जैसा सब्र किसी में नहीं। ठंडा बोले हो यार, अली जैसा सब्र किसी में नहीं, हुसैन जैसा सब्र ही किसी में नहीं। अब आप देख रहे हैं कुरान हकीम। अच्छा आपको पता है मैं सूरह यूसुफ की तरफ चलता हूँ, ये 12वां सूरह है कुरान हकीम का। मैं 90 नंबर आयत को लेता हूँ। अल्लाह बेटा ये मोबाइल के यार अभी कुरान का टाइम, मोबाइल का टाइम नहीं, बड़ा अजीब नाजुक जमाना आ गया। अल्लाह सूरह यूसुफ में जनाब यूसुफ से फरमाता है यूसुफ फिर तेरे भरावा बड़ा जुल्म किया है ना, अल्लाह मुझे बड़ा मारा है, अपनी तरफ से तो मार के चले गए, फिर मुझे कुएं में फेंक दिया, फिर मुझे खोटे सिक्के बेच दिया, अजीज मिस्र ने बड़ा जुल्म किया, जुलेखा मेरी जवानी जेल कड़ा दी थी। अल्लाह फरमाता है वयस्बिर, यूसुफ सब्र कर। अगले अल्फाज लेंगे तो आपकी रूह तड़प जाएगी। वयस्बिर, यूसुफ सब्र कर, यूसुफ सब्र कर, नहीं आगे पढ़ सकता, यूसुफ सब्र कर। जिनके लिए पढ़ना है अगर वो सुभान अल्लाह नहीं कह सकते तो क्या पढ़ना होगा। फ़इन्नल्लाहा ला युदियु अजरल मोहसिनीन, यूसुफ जेड़ा सब्र करदा है रब ओदे बदले भी आप लेंदा। यूसुफ भरा तेरे कोलों कनक मंगदे फिरनगे, जुलेखा तेरे नाम दियां तस्बीहां कढेगी, अजीजे मिस्र तेरे दरबान बना के खिलार देंगे, सारे भरा वालिदैन नल खिलार के तेनू सजदा करा के मैं जमाने नू विखा देंगा। अल्लाह सब्र की कदर ऐसे करता है, अल्लाह सब्र वालों को इज्जत ऐसे देता है। भाई आपको 15-16 आयतें तो सुन चुके हैं ना, क्या सुना है आप? जो सब्र करे अल्लाह, बल्कि सूरह अनफाल में इरशाद हुआ, ये 8वां सूरा और 66 नंबर आयत, फयकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन। मुझे नहीं मजा आया, मैं फिर पढ़ता हूँ, फयकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन यगलिबु मिआतैन। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो 100 सब्र वाले इकट्ठे हो जाए 200 पर गालिब आ जाते। फयकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन, 100 सब्र वाला, और अगर 1000 सब्र वाला हो तो 2000 बंदा सामने नहीं टेक सकता। बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मा साबिरीन, टेक कैसे जाए अल्लाह सब्र वालों के साथ। जाओ है तो चौधरी को आख दे मैं तेरे नाल, आपका सीना चढ़ा हो जाता है, चौधरी साहब हमारे साथ है, और जिसे रब कह दे मैं तेरे साथ। अल्लाह सब्र वालों के साथ। बोलो अल्लाह किसके साथ? अल्लाह सब्र वालों को महबूब बना लेता है, अल्लाह सब्र वालों की कांडी नहीं लगने देता। सब्र वाला जन्नत की बड़ी कोठियों का मालिक होता है, सब्र वालों को मुस्तफा की खुशखबरी नसीब होती है, सब्र वालों को अल्लाह की मदद नसीब होती है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुश्किल, सब्र आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है सब्र। अब आप इजाजत दें तो मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं। टाइम क्या हुआ है मुझे बताएं, मैंने मिंबर छोड़ना भी है और जाना भी है। 10:12। इसका मतलब है मुझे कुछ 60 मिनट हो गए जी पढ़ते हुए। कितना मिनट हो गया?
नहीं नहीं तुसी नहीं नहीं ऐ नहीं गल है, तुसी मेरे नाल ज्यादती पे कर दे। 35 ते 36 किन्ने हुंदे ने? आप सुन रहे हैं जनाब, आप बोर तो नहीं हो गए बादशाह? आपके मिजाज वाली तकरीर तो नहीं है ना जी? कोई शेर व शायरी नहीं आ रही, कोई वाकयात नहीं आ रहे, कोई किसी कहानियां नहीं आ रही, कुरान हकीम चल रहा है, आप बोर तो नहीं हो रहे जी? अच्छा, मैंने बताया ना कि हमारा, मैं खैर को आलिम तो नहीं हूँ आपकी, मैं बड़ा नालायक सा बंदा हूँ, जितनी मेरी तालीम है इतने बंदे तो बर्फ का पट्टा लगा के कहीं बैठे होंगे। सारा दिन हमारे डेरे पर लोग आके कहते हैं शाह जी जादू हो गया, कुछ जादू का हल कर दो, शरीका वैरी हो गया उसका हल कर दो, जादू हो गया हम पे उसका को हल कर दो। चलो सबब से चिश्ती है, रेहान बाबर मेरा पीर भाई है, हम भी चिश्ती हैं नस्लों से, तो आज इकट्ठे हुए हैं। तो अल्लाह ने आल इमरान तीसरा सूरा है 120 नंबर आयत में जादू का हल दिया, अगर आप कहो तो मैं पढ़ देता। अच्छा नहीं पढ़नी, कुछ बंदे हैं वो ऐसे ऐसे कर नहीं पढ़नी, यानी जुबान नहीं हिल सकती, तो फिर मैंने भी नहीं पढ़ना, कोई बात। मैं दोबारा चांस देता हूं, जो कुर्सियां वाले हैं, अगर आपको कुरान से प्यार है तो सुभान अल्लाह की तस्बीह करनी है मेरे सामने बैठ के। अल्लाह आल इमरान की 120 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इन तमससकुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई फायदा पहुंचे ना तो शरीकों को बुरा लगे, व इन तो सिबकुम सय्यिआतु यफरहु बिहा, और अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए ना तो शरीका खुश हो। अल्लाह गलती जी, जे साडा नुकसान हो जाए तो शरीका बड़ा राजी होता है, ते जे सानू कोई फायदा पहुंचे ते उन्हां नू एवें अग लगदी रहिंदी है, असी की करिए? अल्लाह फरमांदा है व इन तस्बिरू, तुसी सबर दा वल सिख लो, व तत्तकू, फिर मुत्तकी हो जाओ, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, मैं वादा करना बंदे टेल भी मारन तो वाल भी डींगा नहीं होगा। ये किसका, कौन कह रहा है? अल्लाह। किसको गारंटी दे रहा है अपने बंदे को? क्या कह रहा है? जिसे सबर का बल आ जाए शरीका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि 125 नंबर आए, रेहान साहब आप परेशान आज लग रहा है, आप परेशान हैं, मिलाद में बैठे हैं, क्या हो गया? तो मिलाद उम्रा शरीफ में जा रहे हैं तो खुश होकर बैठो यार। 125 नंबर आयत में इरशाद हुआ, बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिन मिन मलाइकति मुसव्विमीन। ओए जिसे सबर का वल आ जाए, दुश्मन पूरी ताकत से उस पर हमला भी कर दे, मैं फरिश्तों से कहता हूं जाओ उसकी मदद करो। जाओ चलो जी, एक दफा सारे गवाही दें कि जो सब्र करता है फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। ये बोलें जी सारे दर, जो सब्र करता है फरिश्ते उसकी कयामत तक जो सब्र करेगा मलाइका उसके साथ। किसी मौलवी को पेट में दर्द नहीं उठा, ये अल्लाह के होते हुए फरिश्तों की मदद की क्या जरूरत है? सारे चुप हैं। अच्छा नहीं, फरिश्ते मदद कर सकते हैं? जाओ जाके पूछो, अगर फातिमा की चक्की चलाने वाले मदद करें तो मौलवियों ने टेंशन नहीं ली, तो ज़हरा का बाबा मदद करे, फिर क्यों घबरा जाते हैं? आपको समझ आ रही है जी? जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो। तो ये क्या है सब्र? यहां से खिताब शुरू होता है कि सब्र होता क्या है। कभी कीता जी गल बड़ी दूर जानी है। अगर कुरान खोल गया, आप गौर कर लें, अभी कुरान खुला नहीं, अभी नहीं खुला कुरान की, अभी तो मैं आपको देख रहा हूं कि आपसे बात हो सकती है कि नहीं हो सकती।
अजीब सा सिलसिला है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे, बरकत दे, इज्जत दे। अजीब सा सिलसिला है, आज अल्लाह बरकत दे, इज्जत दे। हर बंदे का दिल करता है मुझे सलाम करो, बस मुझे ही बस बड़ा मान लो, मुझे पीर मान लो सारे, मुझे सलूट मारो सारे, मुझे वड्डा चौधरी मान लो, मुझे ही बड़ा मान लो। अल्लाह बादशाह कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, ओए बंदे कद से बड़े नहीं होते, बंदे उम्र से भी नहीं बड़े होते, और बंदे दौलत और गाड़ियों से भी बड़े नहीं होते। या अल्लाह तेरी कुदरत की निगाह में क्या है बड़े होने की तारीफ। अल्लाह फरमाता है वजअलना मिनहुम अइम्मती यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, मैंने मूसा की कौम में इमामत उन्हें दी थी जिनमें सब्र ज्यादा था। मुझे माफ करना, अल्लाह कद देख के लीडरशिप नहीं देता, अल्लाह दौलत देकर लीडरशिप नहीं देता, अल्लाह करीम किसी को उम्र पर लीडरशिप नहीं दे रहा, अल्लाह उसे बड़ा बनाता है जिसमें सब्र ज्यादा होता है। अल्लाह किसे बड़ा बनाता है जिसमें नहीं बोले। अच्छा अब देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मैं मजीद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कद अल्लाह ने आदम को ज्यादा दिया, इमाम हमारे नबी, जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा। बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर अल्लाह ने हजरत सुलेमान को दिया, वो अपने मुरीदों को साथ लेकर हवा में उड़ते थे ना। हमारा नबी मक्के की गली में भी चले, इमाम तो फिर भी वही है। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, उम्र हजरत नूह के पास ज्यादा, 950 साल तबलीग की उम्र नूह पाक के पास थी ना, इधर 63 साल है ना, इमाम फिर भी ये है। अल्लाह कद उधर ज्यादा दिया है, दौलत उधर ज्यादा दी है, उम्र उधर ज्यादा दी है, इमामत इधर दे रहा है। चक्कर क्या है? अल्लाह फरमाता है इनके बाद जाहलों से पढ़ते थे, तंग आ जाते थे। इनके बाद जाहलों से पढ़े हैं ना नबियों के बाद, तंग आ गए, मरवा दिए ना मुझसे बंदे। वकाल नूह 71 नंबर सूरह 26 नंबर आयत, वकाल नूह, नूह ने मुझे कहा रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, एक भी जिंदा ना छोड़, मुझे नहीं चाहिए, मैं थक गया हूं, ये बंदे नहीं बनने वाले, मैं थक गया हूं, ये नहीं इंसान बनने वाले, मार दे सारे। वकाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। अल्लाह तूने एक भी जिंदा छोड़ा, ये आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे, सारे मार दे। मैंने मार दिए को, सुन मार के हजरत मूसा ने बंदा मार दिया था, लेकिन मैदान ताइफ में मुस्तफा के सर से खून चलता था, नालैन से जमीन पर गिरता था। यार चुप था, मैं अल्लाह जलाल में आया हूं, और मैंने कहा जाओ फरिश्ते, अब अखीर हो गई है, जाके हबीब से पूछ, अगर वो कहें तो मैं ये सारे बंदे पहाड़ों में पीस कर रख दूं। उस वक्त मोहम्मद कह रहे थे अल्लाह मुझे तूने सिर्फ नबी नहीं बनाया, आलमीन की रहमत बना के भेजा है। मैं पिछले नबियों की तरह बंदे मरवाने नहीं आया, मैं तो इनकी आने वाली नस्लों को कलमे पढ़ा के बताऊंगा ये मोहम्मद का सबर है। अब आपको समझ आइए चौधरी किसे कहते हैं। चौधरी कद से चौधरी नहीं होता, सबर से चौधरी होता है। ओए बड़ा वो होता है जिसमें सबर चोखा होता है। ठंडा बोले हो यार। ओए बड़ा वो होता है जिसमें सबर चोखा होता है। क्या मकाम है सबर। अब मुझे इजाजत दें तो मैं सबर की डेफिनेशन शुरू करूं। मैं आपको बताऊं कि सबर कुरान में किसे कहते हैं। नहीं अभी नहीं, आप चुप है, मैं नहीं आगे चल सकता। बड़ा मुश्किल काम है यार कुरान पाक को सुनना। मैं अर्ज कर रहा हूं, आप मुझे देखेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओहो, सूरह अल कहफ सामने 18वां सूरा है, 65 नंबर आयत पढ़ना चाहिए। दो बंदे मान गए, पढ़ ले, बाकी चुप है। 66 नंबर आयत पढ़ना चाहिए। 67 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं।
गिन सकते हैं आप अपने बंदे कितने हैं और मेरी आयतें कितनी हैं? गिन लेना, गिनती कर लेना, बंदे थोड़े होंगे, कुरान की आयतें ज्यादा हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह फरमाता है हजरत मूसा ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसका नाम खिदर था, और वो खिदर था जिसे हमने अपनी खास रहमत, खास द स्पेशल मर्सी ऑफ योर लॉर्ड, तुम्हारे अल्लाह की खास रहमत। मुझे नहीं पता वो कौन है, आपको तो पता होना चाहिए। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है मैंने खिदर को मोहम्मद का सदका दे रखा। उनके पास इल्मे लदुन था, इल्मे लदुन उधार हुआ, मैं जिंदा रहा तो जल्दी नहीं अब फंसूंगा आपके दरमियान। मुझे नहीं उम्मीद कि मैं दोबारा आपके दरमियान फंसने वाला हूं, लेकिन अगर जिंदा रहा तो इल्मे लदुन आपसे बात करूंगा। अब मैं आगे चलता हूं। काला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। हजरत मूसा ने हजरत खिदर को देखा ना, तो देखकर कहने लगे मैं ते नहीं जाना जी हुण कुछ दिन इत्थे, मैं ते हुण इत्थे ही हां तुहाडे कोल ही हां कुछ दिहाड़े, मेरे वाल ना वेखो, मैं मुसाफिर हां, मैं चलिया, तुसी एवें परेशान हो गए। ये हजरत मूसा हजरत खिदर नूं कहंदे ने कि अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, मैं तुहाडे नाल रहना कुछ दिहाड़े। अब हजरत खिदर ने जो जवाब दिया है ना, वो अगली आयत में काला इन्नका लन तस्ततिआ माइया सबरा। हजरत खिदर ने फरमाया मैनू एतराज कोई नहीं, पर तुहाडे कोलों सबर ही नहीं होना। तुहाडे कोलों की नहीं होना? तुसी नहीं रह सकते फकीरां दे नाल, तुहाडे कोलों सबर नहीं होना। ठंडा बोले हो यार, तुहाडे कोलों सबर। अच्छा एक थोड़ा सा पॉइंट नोट करें, मेरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी पर आप सारे बंदे जुबान से कहें, आयत का तर्जुमा है कि मूसा को खिदर ने कहा था आपसे सबर नहीं होगा। ए जरा बोल दो तुहाडे कोलों सबर नहीं होना, ए बोल दियो ना। अच्छा मैनू नहीं सी पता मेरे को इत्थे तकरीर होनी है कि कोई नहीं होनी, हुण हुंदी है पई ते वेना पिया हुंदी है पई, ये मैनू पता नहीं सी कि होनी है कि नहीं होनी, क्योंकि जो चीज हुंदी नहीं ना उन्नी देर ते बंदे नू पता ही नहीं हुंदा होवेगी कि नहीं होवेगी। ये खिदर नू किवें पता लग गया सी कि मूसा कोलों खिदर होवेगा नहीं? ठंडा बोले हो यार, हमारी कुरान की लैंग्वेज में इसे इल्मे गैब कहते हैं। ते जेड़ा इल्म अल्लाह मुहम्मद दे सदके लैन वाले नू दिता होवेगा, हुसैन दे नाने नू नहीं दिता होवेगा। जियो जिसे समझ आ गई है बात। चलो फिर हजरत खिदर ने की फिर रखे, ओए हजरत खिदर दी एक गल दस दिए, इसरार इलाही का हकदार वो होता है जिसमें सब्र होता है। नहीं मैं समझा सका यार, मेरी नालायकी की वजह से बात आप तक नहीं पहुंची, मैं अल्फाज आसान कर देता हूं। ओए अल्लाह फरमांदा है मेरा राज़दां वो हुंदा है जिहदे विच सब्र आ जाए। अल्लाह उसे अपना राज़दां बना लेता है। नहीं मजा आया यार? ओए बंदे नू अल्लाह अपना राज़दां बना लेंदा है जे सब्र आ जाए। इसका मतलब है फातिमा अल्लाह की राज़दां है, इसका मतलब है अली अल्लाह का राज़दां है। ठंडा बोले हुसैन अल्लाह का राज़दां। अच्छा भी मैं जदों दा मिंबर ते बैठा की पिया कर कुरान शरीफ पढ़, कोई गल बात नहीं की, कोई नहीं की, ज़ियाफ़त ईमानी वास्ते गल वाज़िह करने वास्ते। मेरे वर्गा एक नलायक या मुरीद किसी सोने बड़े पीर दा मुरीद हो गया ते उन्हें अपने पीरां नू आख्या खना शाह जी तुहाडे कोल ते बड़े अल्लाह दे राज ने ते उन्हां विचों एक सानू भी दे छड्डो। अच्छा नहीं करनी, रहन देने आयतां नहीं मुकियां अजे। ये ते हुण मैं जान के ब्रेक लाइए कि एवें बोर ना हो जाए जे, तुसी आदी नहीं है इस काम दे यार। तुहानू पता है दरस कुरान किनू आंदे ने, दर्स किनू आंदे ने? लियाओ जी ए पैसे, ए सारे पैसे इस मजमे च कोई बंदा मैनू दर्स दा तर्जुमा सुना देवे, ए सारे पैसे मैं दे नहीं। दर्स 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 कुरान सुनिया ना?
दर्श सुने, दर्श ए फलाना दर्श, ए फलाने दा दर्श सुने, दर्श दा माना करो ते ले लो। नहीं हसन वाली केड़ी गल है, माना हुंदा ते माना करो, ये केड़ी गल ऐ? कुरान पाक के दर्श दा माना सुनाओ जी, करो करो। नहीं पुत्र है काके नहीं, ये माना आ गया ना ते सारे पैसे हो गए। साडा दर्श ना तल्लक ही कोई नहीं, साडा मिंबर ना तल्लक कोई नहीं, साडा कुरान ना तल्लक कोई नहीं। ना दे मुसलमान आ साढ़े 6-6 घंटे दे मिलाद पढ़े जा रहे हैं, एक भी आयत नहीं पढ़ी जाती। अच्छा वो तुहाडी वजह तो नहीं पढ़ते उलमा, उन्होंने पता है ना बोर हो जाना है ते अगों सानू सदनगे नहीं। मैं तां ते पढ़ना, तुसी खसमां नूं खाओ ना सदो, असीं मुरीदां ते टुर जांगे। हिंद सिंध साडी प्यो दादे दी मुरीदी पई है, असीं मुरीदां जाके पढ़ लांगे। ए जिन्हां बंदे नूं मैं आख्या ना खसमां नूं खाओ, मैं गाल नहीं कड्डी। खसम आंदे ने मुर्शिद नूं ते खाओ आंदे ने लंगर नूं। माना हुंदा अपने मुर्शिद दा लंगर खांदे रहो। जिदा कोई है वो आखे ठीक है खसमां नूं खाओ, फिर मन नाराज ना हो जाए कि मिंबर ते बैठ के आखे ने खसमां नूं खाओ। खसम अपने पीर नूं आंदे ने, मुर्शिद नूं, ते खाओ दा मन हुंदा तां लंगर खांदे रहो, अपने दा ही खांदे रहो। ये केड़ी माड़ी गल कीती है मैं तुहाडे नाल? कुरान पाक नाल प्यार पैदा करो। हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि जदों मशीनां नहीं सन हुंदियां ते उदों कनक कढदे सो ते टग्गे जाउंदे सो, ओनूं की आंदे हो? फले। अरबी च ओनूं दर्स आंदे। अल्लाह दी कसम, अरबी च ओनूं फले जिहड़ा ना ओनूं दर्स आंदे ने अरबी च। ओ फला की करदा सी, टग्गा कनक दे उत्ते इंजन 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 करके मारदा सी ते विचों बी निकलदा सी। ठीक है ना? वो बी विचला जोहर है, विचला दाना है, वो मंजिल है बी। ठीक है ना? हुण जदों आखगे ना दर्स कुरान, ओ दा मन हुंदा मोमना दे उत्ते आयतां इंजन 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 आयतां मारो ताकि इमाम दा बी निकल आए। यार को समझ आउंदी जे पई? जिन्हों समझ आ गई हुण सुभान अल्लाह कह लो। अज तो बाद तुहानू पता होना चाहिए जिथे दर्से कुरान लिखिया होवे ना, उथे अंदर जेड़े ईमान दा बी इत्थे वे ना, वो कुरान दी आयतां वज वज के बाहर आ जाना है। अज मैं अर्श पे करना, कुरान हकीम नाल मोहब्बत पैदा करो, कुरान करीम नाल प्यार पैदा करो। तो मैं की गुजारिश पे करदा सा, वो मेरे वर्गा जाहल जा मुरीद तुहाडे वर्गे सियाने जे पीर दा मुरीद हो गया तो उन्हें आके आखना शाह जी तुहाडे कोल ते वाह भाई अल्लाह दे राज ने ते एक वला सानू नहीं दे छुड़े। उन्हें आके आखना शाह जी तुहाडे कोल ते वाह भाई अल्लाह दे राज ने ते एक वला सानू नहीं दे छुड़े। उन्हें आके आखना जी तुहाडे कोल ते पीर जी वाह भाई अल्लाह दे राज ने ते उन्हां विचों एक सानू नहीं दे छुड़ो। जिन्नी देर सारे चुप हो ना वो भी गल अगे नहीं करन लगा इंशाअल्लाह। जदों बोल पवोगे ना गल अगे टुर पैगी इंशाअल्लाह। उन्हें आके कहना जी तुहाडे कोल ते वाह भाई अल्लाह दे राज ने ते उन्हां विचों एक सानू भी दे छुड़ो। उन मुरीदां नूं वेख के पीरां नूं हिसाब लग ही जांदा है कि किथे कोई दी परवाह वे किन्ना को फिरदा पिया। ओए आपने फरमाना तू जाए अजे जाके गोल गप्पे खा जाके, अजे दही भल्ले खा, तेरी उम्र नहीं है ना गल्लां दी। उन्हें फिर आके जिद करनी शाह जी तुहाडे कोल ते बड़े अल्लाह दे राज ने एक सानू दे ही छड्डो। अज ना बावे उरावी एक बकरा उजरे च डक लिया, वो भी आया तो उन्हें बन्नो आवाज मारी शाह जी तुहाडे कोल ते वाह भाई अल्लाह दे राज ने वला एक दे ही छड्डो। आपने फरमाया गुआंढियां दा बच्चा फड़ के लिया, वो बच्चा लेके आया ना ते पीरां अंदर वाड़ के ना बकरे नूं छुरी फेर दित्ती। वो खून दे फुहारे बाहर आए, उन्हें हिसाब लाया, पीरां बाल मार छड़िया। उन्हें भी रौला पाना शुरू करता, पीरा ने बच्चा मार दिता है, पीरा ने बच्चा मार दिता है, शाहौरा ने बच्चा मार दिता है, शाहौरा बच्चा मार दिता है, शाहौरा बच्चा। पीर बाहर आए तो खून में लथपथ छुरी तो खून नुचड़े पिया। उन्हें शक सी उन्होंने पक हो गया, उन्हें रौला पाया पीरा बच्चा। बंदे भी सारा पिंड कुहाड़ियां लैके बाहर खलोता, पीरा नूं बाहर कढो। ओ जनाब वो बंदे रौला पे पांदा सरकारां बच्चा मार दिता है। ओ जदों पीर बाहर आए ना वो बच्चा भी बाहर आके पीरां दे कोल खलो के मुस्कुरान लग पिया। ये मुरीद अगा हो कहंदा शाह जी ये की है? आपने फरमाया अज ही ते हिसाब पे लैंदे सा, इन्ना कोई फकीर दा राज ते रख नहीं सकदा, तेनू अल्लाह दा किवें दे छड़े। ओए जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ है?
जेड़ा बंदा बंदे दा राज नहीं साम सकदा ओनू अल्लाह दा किथों फड़ा दिए यार। अल्लाह अपना राजदां उसे बनाता है जिसमें सब्र पा लेता है। जिसमें सब्र आ जाए वो अल्लाह का राजदां हो जाता है। हुण ते मैनू पूछो कि की बला दा ना सब्र है, नहीं ते मैं तुहानू पूछना दसो सब्र की हुंदा है। फिर तुसां आखना सानू पता कोई नहीं, ते फिर मैं पैसे सारे फड़ लेने ने। फिर कोई बंदा दस सकदा सब्र की हुंदा है? नहीं दस सकते तो फिर मैनू इजाजत दियो मैं कुरान खोला। मौलाना सिंधी टोपी लाल चादर तुहाडी मेहरबानी, उठ के बवो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। नहीं सोना अजे एक बारी सुभान अल्लाह खुदा। चलो कर लो गल मुस्तफा नाल जिहड़ी करनी है, फिर मैं खिताब शुरू करना। एक वक्त च की तकरीर हो सकती हो गई पूरी। चलो हुण मेरी सुन लो। मुस्कुराओ तुसी ते एवें अंडर प्रेशर ही हो गए। खुल के हसो, कोई गल नहीं, असीं किहड़ा कुलां ते आए हैं। मौला दे जश्न ते हुजूर दे मिलाद ते बैठे हैं, खुल के हसो। इन्ना को मुस्कुराओ, इन्ना को मुस्कुराओ, इन्ना को मुस्कुराओ, इन्ना को मुस्कुराओ, रूह निकले ते चेहरे ते मुस्कुराहट। बंदे सानू नवांदियां भी आखन उन्हां दे जिक्र च भी मुस्कुरांदा सी, अज मिलन जा रहे हैं फिर मुस्कुरांदा ही जा रहे। ले भी नौजवानों, मेरा नहीं ख्याल हुण सानू याद होवे किन्नियां को आयतां असां पढ़ लियां ने। गल सिर्फ इन्नी कोई कि सबर सीख लो। की सीख लो? ओ किंज हुंदा है। लो जी हुण बिला ताखीर तकरीर शुरू हो गई। यहां से खिताब शुरू हुआ है। आप घबरा तो नहीं गए? जाग रहे हैं आप सारे? सूरह हूद है मेरी आंखों के सामने, 11वां सूरा है कुरान हकीम का, और 11वीं आयत है और 7-10वीं आयत है। ये मेरे सामने आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पढ़ ली माई याद आ गई है जड़ी चौक च बह के मंगदी सी भी भला होवे अल्लाह दे नाम ते दिया जे। एक नौजवान ने 10 दा नोट ओदी झोली विच सुट के आख्या, बीबी तेरा कमान वाला कोई नहीं? उस आख्या, पुत्र 5 पुत्र ने ते 5 यूरोप विच। उस आख्या, बीबी तू 10-10 दी मोहताज है, वो यूरोप की करदे ने? उस आख्या, पता नहीं, कल दे कख नहीं, महीने बाद एक लाल जिहा कागज घल दिंदा ही, एक हरा जिहा, एक पीला जिहा, एक चिट्टा जिहा ते गोल्डन जिहा, पैसे कोई नहीं घलदे। उस आख्या, अम्मा मैनू घर ते लैके चल। वो जो घर गया ना तो सारे चेक होन, ड्राफ्ट होन बैंक दे, वो 4 करोड़ रुपया उहदे घर पिया होवे। उस आख्या, अम्मा 4 करोड़ रुपया तेरे घर पिया ते तू 10-10 रुपए दी मोहताज है। उस आख्या, पुत्र मैनूं नहीं सी पता एडा वड्डा खजाना मेरे कोल पिया है। मैं ते उन्हां दियां निशानियां समझ के ना चुम के रख छड़नियां। मैनू की पता सी एडा बड़ा खजाना मेरे घर पे, मैं ते उन्हां दी निशानी समझ के चुम के रख छड़नियां। मैनू की पता सी एडा बड़ा खजाना मेरे घर पे है। जिन्हों समझ आई वो चुप रहा, मैनू बड़ा दुख लगेगा। मैनू की पता सी एडा बड़ा खजाना मेरे घर पे है। मैनू की पता सी ये खुल जाए ते कंड भी नहीं लगती। मैनू की पता सी ये खुल जाए ते अल्लाह नाल हो जाता है। मैनू की पता सी ये खुल जाए ते बंदा अल्लाह दा महबूब हो जाता है। मैनू की पता सी ये खुल जाए ते फरिश्ते नौकरी करना आ जाते हैं। मैनू की पता सी जन्नत दियां वड्डियां कोठियां लभ जांदियां ने, मुहम्मद दियां खुशखबरियां लभ जांदियां ने, अल्लाह दी मदद लभ जांदी है। मैं ते चुम के उन्हां दी निशानी समझ के रख छड़िया। सुखे की वालो असा भी कुरान पाक ना नबी पाक दी निशानी समझ के चुम के रख छड़िया है। सानू भी किसी नहीं दसिया है खुल जाए ते खजानियां दे मुंह खुल जांदे ने। क्या है सबर? किसे सबर कहते हैं यार? ये सूरह हूद है, 11 नंबर सूरा है। मैं इसकी 10वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, 11वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस खिताब को शुरू करने से पहले सूरह राद में से 19 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ, 20 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ, 21 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ, 22 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ, 23 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ। मैं 6 आयतें पढ़ना चाहता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ मन व आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तुसी चुप बैठे हो यार, मैंने पता है मैं तुहाडे वाली तकरीर नहीं कर सकता, तुहाडे पसंद का खिताब नहीं है, नालायक जिहा बंदा वां, पर जो है उन्हें कबूल कर लो। वो अल्लाह फरमांदा है ए मेरे सामने सूरह राद है ते ए दी 19 नंबर आयत है अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ मन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकदूनल मीसाक वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अय्युसला व यखशौना रब्बहुम व यखाफूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा सबर करेगा मेरा मुखड़ा मुस्कुरांदा वेखे, जेड़ा सबर करेगा मेरा मुखड़ा मुस्कुरांदा वेखे। असी एक ही शहर है साडा, कोई आफदाबाद ते सुखे की ते गुजरांवाला च कोई फर्क नहीं। असी नहीं आंदे मैं तेरे मुंह नूं आया, मैं ते तेरे मुंह नूं छड्या, मैं ते तेरे मुंह नूं आया। ऐ शायद ते अल्लाह फरमाया जिन्हें सबर करना है मेरे मुंह नूं करना है यार। हुण जिन्नू समझ आइए सुभान अल्लाह कह लो यार। अल्लाह फरमाता है जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ले बाब। मैं नमाजी ली जन्नत दा एक बूहा खुलावांगा, रोज़ेदार ली जन्नत दा एक गेट रखिया है, हाजी ली जन्नत दा एक गेट रखिया है। जदों सबर वाला मेरी जन्नत वल आएगा मैं मलाइका नू कह दियांगा सारे फाटक खोल दो। अल्लाह कोई नबी आ गया है, कोई रसूल आ गया है, फरमाया नहीं सुखे की मंडी दे इलाके विचों मुहम्मद दा नौकर सबर करदा है। या अल्लाह फिर फरमाया मैं मलाइका नू फरमावांगा ओदा इस्तकबाल करो ते जदों ओ जन्नत दी दहलीज ते जेड़े गेट वालों दिल करे ना आ जाए ते जदों ओ जन्नत दे गेट दे कोल आए ते ओनू आख्या जे सलामुन अलैकुम, रुक जा मुहम्मद दा रब तेनू सलाम पियांदा है। जे वो आखे ना मेरी नमाज़ां दी वजह तो सलाम है कि रोज़ियां दी, ओनू कहना नहीं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा सबर करे अल्लाह दा ओनू सलाम आउंदा है। क्या मंजिल है सबर, क्या मकाम है सबर। अब ये सबर क्या है, नाराज ना हो ते पढ़ना शुरू करो। ये अल्लाह फरमाता है वल इन अज़कना नामा बाद दर्रा। सोए हुए खड़े हो जो तकरीर करो, खड़े हो जो ओ खड़ा हो सजन शाह की होया अखलात और गलत भी होएगा खैर कर लांगा मैं तेरे कोल इथों शुरू करना। और अगर वाला इन अज़कना नमा बाद दर्रा फस गया ना मैं क्या कर रहा है ना जा नाल तू मैनू आख्या सी नहीं मैं जरूर नाल जाना है, हुण फस गया ना। इथों पढ़ना जरा उच्ची आवाज। ठीक है, वाला इन और अगर जायका दे ना हम हु अपने बंदे को ना मा अपनी नेमत का। अगर हम किसी बंदे को अपनी नेमत का मजा बादा दर्रा की माने वही वही से शुरू कर दो फिर से। और अगर उची दरा नहीं आप किस आयत पर आए? आप फिर वापस चले गए। मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको ये वाली आयत कही।
ऊंची आवाज से। अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शे फिर इसको छीन ठीक है, आगे तो ना उम्मीद और ना शुक्र हो जाता है। नहीं, दरमियान में आपने कोई लफ्ज़ छोड़ा तो नहीं, फिर सुनो भाई। वाला इन और अगर अज़कना हम जायका बोर ते नहीं हो गए। वो पीरां फकीरां दियां तकरीरां इंज दियां हुंदियां ने। मैं केड़ा जलसा पे पढ़ना कान ते हथ रख के लाला लाला करके टुर जांदे पल्ले कुछ ना पा के जावां तुहाडे। वाला इन ओए मेरे प्यो दादे जो मिंबर से बहिंदे सन ना, ए टाइम शैम वेख के घड़ियां छड़ियां वेख के उन्हें कदी खिताब नहीं सी कीता। वो इशा पढ़ के कुरान खोलते सन ते फजर नाल बंद करते सन ते सवेरे पिंड दे सिख भी कलमा पढ़ते हुंदे सन। नहीं तुसी ना परेशान हो जी, तुसी नहीं फसे, मैं चलिया। मैं हुण घड़ी वेख के पे पढ़ना, तुसी ना परेशान हो। और चौधरी साहब परेशान हो गए कि की बन लगा साडे। ओए सवेरे सिख भी कलमा पढ़ते सन ते अज भी वो सिखां दे मुंडे जटां दे साडे घर आउंदे ने ते आके दसदे ने शाह जी कलमा सानू तुहाडे दादे पढ़ाया है। तो मैं अर्श पे करना वल इन अज़कना वा औ ला इन अगर ओए ओ नाल ग्रंथ भी पढ़दे मैनू भी आउंदा है ग्रंथ। जे तुसी कुरान ते ना बोले ते मैं ग्रंथ शुरू कर लेना। वल इन अज़कना नामा आबादा दर्रा वा और ला इन अगर अज़कना हम मजा दे हु उस बंदे को इंसान नामा अपनी नेमत का बादा दर्रा मुसीबत के बाद परेशानी के बाद ज़हाबा सय्यिआतु अन्नी उस मुसीबत के बाद मशत हूँ जो उसे पहुंची, उस परेशानी के बाद जो उसे पहुंची हो, तो लयकूलन्ना वो जरूर कहेगा। कौन जिन्हों मजा देता है? लयकूलन्ना वो जरूर कहेगा ज़हाबा सय्यिआतु अन्नी, अब मुसीबतें मुझसे दूर हो गई। इन्नहु लफारिहुन फखूर, अब वो तकब्बुर करेगा, आकड़ में आएगा, बड़ाई मारेगा। नहीं जे ते समझ आइए तो ठीक, जे नहीं समझ आई तो फिर पढ़ लेनी। वाला इन अज़कना नामा आबादा दर्रा किसे चौधरी दिया मज्जां चोन वाले कमी नूं मैं 100 मझ जो दे दिया ना उन्होंने अपनी, ते फिर वो अपने किले ते 100 मझ वेख के आकेगा खैर हो गई, हुण कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई। 8वें हिस्से ते किसे दे ठेके ते जमीन ते काम करन वाले 2 मुरब्बे अपने दे दिया ना, ते फिर वो आखेगा हुण खैर हो गई है। मौला फिर फरमाया इन्नहु लफारिहुन फखूरु, अब वो तकब्बुर करेगा, आकड़ में आएगा, औकात भूल जाएगा। इल्लल्लज़ीना सबरू, लेकिन जेड़ा सबर करदा है ना ओनू जिन्नी मर्जी शाम दे दिया ओदी तौने सरिया नहीं आउंदा, फिर झुकदा चला जांदा। अल्लाह फरमांदा है जिदी शान वधाई जावां ते ओ फिर औकात विच रह के आजिज़ी विच आउंदा जाए, मेरा महबूब जरूर हो जाता है। जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। हुण समझ आइए जनाब नूं सबर किनू आंदे ने? सबर ए वे जदों बंदा जिन्नी अल्लाह शान देवे ना ओ बंदा उन्ना झुकदा चला जाए। माफ करे जे फकीरां नूं इंज दी गल्लां हुंदियां ने। बुल्ले शाह बादशाह याद आए ने, रेत दे टिब्बे ते बैठ के आयत दा तर्जमा करदे होया अपने मुरीदां नूं सबर दी वंड करदे होया फरमांदे ने फुल्लां दा तू इतर बना, इतर दा तू कड दरिया, मछियां वांगू गोते खा। अच्छा नहीं पढ़ना, चुप बैठा है जवान, चुप बैठा है पुत्र। इना कोई इतर ला लीए ना तो बंदे पूछते ने शाह जी की ला के आ गए हो? हजरत बुल्ले शाह फरमांदे ने फुल्लां दा तू इतर बना, इतर दा तू कड दरिया, मछियां वांगू गोते खा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। उत्तों लैके थल्ले वेखा तेरे जुस्से वल्ले वेखा, केड़ी शै दा मां नहीं बंदिया की ये तेरे पल्ले वेखा।
हुण जनाब नूं समझ आईए सबर किनूं आंदे ने। ओ जिन्नू अल्लाह इन्नी शान देवे ओ फिर झुकदा ही जावे। अल्लाह फरमांदा है मेरा महबूब हो गया है। और ठंडा बोल दियो पे यार। ओ जिन्नू जिन्नी इज्जत दियां जिन्ना मकाम दियां ओदी तौने सरिया फिर ना आवे। ओ फिर अपनी औकात याद रखे। अल्लाह फरमांदा है मैं फरिश्ते दे नाल टोर दिते ने दी कंड नहीं लगन देंदे। मुहम्मद इनू खुशखबरी देंदे ने पे मैं इदी मदद पे करना मैं इदे नाल हां। नहीं समझ आउंदी है पई जिन्नू जिन्नी समझ आई उन्हां सुभान अल्लाह आखो। सारा दिन घा खोतरदा सी ते चौक च लिया के बह रहिंदा सी घा दियां पल्लियां लैके। अज वक्त दे बादशाह दी सवारी चिश्ती बादशाह जदों कोलों गुजरी है ना ते ओने पल्ली वाल इशारा करके पूछया ए किन्ने को दई। उस आख्या बहुत कीमती है। बादशाह थल्ले उतर के अगली पल्ली नूं पुछदा है ए किन्ने को दई। उस आख्या डबल हो गई है कीमत। बादशाह अगली पल्ली विचों घा तली तली ए किन्ने दई। उस आख्या तेरा तख्त भी वेच छड़ी है ना एदी कीमत दे ही कोई नहीं सकदा। उस आख्या कमाल कर छड़िया यार घा लाए कि जाफरान ने। उस आख्या बादशाह है ते घाईए पर जिन्नू साईं इंज चुकन ना आए जिन्नू समझ आई ओनू मैं सुभान अल्लाह। और जिन्नू साईं इंज चुक लैन ओदी बराबरी नहीं करी दी। उस आख्या तू भी घा खोतरन दे काबिल नहीं लगदा मैनू वजीरे खास हो गया तू मेरा मशीरे खास है वजीर आजम हो गया तू मेरी सल्तनत दा। वजारत मिल गई शाही मिल गई तख्त मिल गया ताज मिल गया शाही खाने मिल गए शाही प्रोटोकॉल शाही इज्जत शाही महल शाही कोठियां शाही बंगले मिल गए। हुण नाल दी नूं अग ते लगदी है नहीं रातों रात किथों घा खोतर दा वजीर हो गया। ओ ऐब लभदे ने अखीर ऐब लब्बा सारा दिन तख्त ते बहिंदा है पर अद्धी रात नूं किसे झुग्गी च जाके बह रहिंदा है। उन्हां बादशाह नूं आख्या ते पैसे नपदा पिया जदों पैसे पूरे हो गए ना इन्हें तेरे तख्त ते कब्जा करना है। वो बादशाह दबे पाओ ओदे पीछे अपड़िया जदों चुग्गी च अपड़िया ते अंदर एक बॉक्स नजर आया। उन्हां आख्या बादशाह इहदे विच पैसे नपे तू। उस आख्या अयाज इनू खोल इहदे च कीया। उस आख्या बादशाह फकीर दी भी कोई इज्जत हुंदी है तू वेखना है ते कल्ला वेख है बंदे बाहर कट मैं विखा देना की है। उस आख्या नहीं अयाज सबके सामने खोल किया। उस आख्या नहीं बादशाह उस आख्या बचदी नहीं जे खोले ना ते। उस आख्या जी गल है खोल देने जदों उन्हें ढक्कन खोलिया उहदे विचों एक पाटा जिहा मुसल्ला निकलिया तीन पाटियां जिहियां पल्लियां निकलियां एक रंबा निकलिया एक दातरी निकली। उस आख्या याद है की है। उस आख्या बादशाह सारा दिन तख्त ते बैठदा है सारा दिन ताज सिर ते रखीदा है सारा दिन चुगराहट करीदी है सारा दिन लोगों दे फैसले करीदे ने सारा दिन गड्डियां ते रहीदा है सारा दिन प्रोटोकॉल वेखना। अद्धी रात नूं मुसल्ला पाटा बिछा के दो नफल पढ़ के चुगी च बैठ के सामने रंबी रंबा दातरी ते पल्लियां रख के अल्लाह नूं रोकिया ना अल्लाह मेरी औकात ते आई सी ना अल्लाह मेरी औकात पे आई सी ना अल्लाह रंग पाक ते तेरी मेहरबानी है मेरी औकात पे आई सी ना। अल्लाह फरमाता है जिन्नू जिन्नी शान ध्यान ओ फिर भी औकात याद रखे ना ते फिर मैं उदी कंड ते नहीं ना लगन देता। इन्ना को फर्क जे मौलवियां ते पीरां च। मैनू 45 साल तो मिनिस्टर ने ते उन्हां ने बुला लिया अब्बे दे खत्म ते उत्थे सारे रूटर वालियां गड्डियां ते जो ब्यूरोक्रेसी ते मेरा मौजू हो गया मैं मजमून रख लिया औकात याद रखो। अल्लाह दी कसम सारे राह मैं अपने आप ते हसदा गया। ये रमजान शरीफ दा महीना है ओदे प्यो दे चेलम दा खत्म सी कोई मौलवी आया हुंदा ते 50 लाख मदरसे दा लै जाना सी तू उन्हां नूं औकात याद करांदा रहा हुण तेनू की देन लगे। फिर मैं सोचिया बेहतर है यार साडी ड्यूटी यही है ओ कोई समझ आउंदी जे पई जिन्नू जिन्नी समझ आई है सुभान अल्लाह आखो बैठ। क्या है इंसान की औकात। नाक साफ न करो तो बुरा हाल हो जाएगा आंख साफ न करो तो बुरा हाल हो जाएगा दांत साफ न करो तो बुरा हाल हो जाएगा। व इस अंतुम अजिन्नतुम फी बतूनि उम्महातिकुम फला तज़क्कु अनफुसकुम। मां के पेट में आके भी इंसान पलीत है बाहर आ जाए तो मां को पलीत कर देता है। भाई चंगा भला सेब खाए तो की हाल हो जाता है। आपको समझ नहीं आई। अल्लाह फरमाता है जेड़ा अपनी औकात याद रखे फिर मैं ओदी कंड नहीं लगन देगा। नाराज ते नहीं हो गए मैं राजी बैठे हो दो आयतां और पढ़ लवां मैं ना रहन दियो
और पुत्र कुरान पाक नाल प्यार करया करो यार, कुरान हकीम दे नाल जुड़ जाओ यार, कुरान पाक ना छड़ो यार। लो फिर दो आयतां और पढ़ लीए ते फिर चलिए। सबर नहीं बयान हो सकिया, याद रखिया जी। और जिस बंदे नूं इन्ना भी कुरान नाल तल्लक है ना, मेरी गल सुन के तड़फ जाएगा। कितनी देर हो गई हुण मैनूं पढ़दियां, घंटे तो टप गए हैं, वो 60-70 आयतां पढ़ ली ने, अजे सबर नहीं समझ आउंदा पिया। लेकिन कुरान दे अंदर अजे सबरे जमील बाकी है। जिदा सबर एडा वसी है, ओदा सबरे जमील कौन दसेगा यार? तुहाडा की ख्याल है आयतां तरावियां लई उतरियां ने? ये आयतां बंदियां नूं सुनान लई उतरियां ने। हुण मैनूं इजाजत दिओ, मैं सूरह हामीम अस-सजदा कड्डा, 41 नंबर सूरह है। मैं 34 नंबर आयत पढ़नी है, जे मुंह 34 नंबर ना बने ते नाल ही मैं 35 नंबर पढ़नी है। जिदा कुरान सुन के मुंह खिलदा है वो सुभान अल्लाह आखे बैठ। लेकिन उन कुछ वक्फा होएगा, आइंदा साल थोड़ा जिहा वक्फा होएगा, 2-4 साल। मैं तो लबना कोई नहीं है, मेरा थोड़ा वादा रहा नहीं हो नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चुप बैठे हो, कल पा छड़िया मैं तुहानू, तुसीं हुण मौलवी लियाओ कोई अगले साल। रेहान बाबर नूं कह देना शाहरा नहीं सदना होना। 41 नंबर सूरा कढ़ लेंदे हो मैनूं, ए आ गई है सामने। साडा कसूर कोई नहीं, असीं मुरीदां च बोलन गिजे हैं। 34 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरे सामने आ गई है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफा बिल्लती हिय ahsanu फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम व मा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू। नहीं, मोमिन दी जिंदगी में की दसी सी की है? सबर और की बयान हो रहे, ते फिर शुक्र ते उधार हो गया ना। अल्लाह दी कसम जे शुक्र खोल के बंदे इंजी कुरान पढ़ दे, ये हुण तुहाडे नाल उधार होए जिंदा रहा ते फिर कदी दी गल है। मैं आगे चलना चाहना। लो जनाब, फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, दुश्मन है तेरा, अल्लाह दुश्मन है तेरा और जानी दुश्मन है। कअन्नहु वलियुन हमीम, तू सबर सीख ले, मैं सलूट मरवावांगा दुश्मनां कोल। जानी दुश्मन तेनू सलूट करनगे जे तेनू सबर दा वल आ जाए। ओ की है सबर यार, जानी दुश्मन भी सलूट करनगे। तुसां आखना है ते मैं पढ़ना है जनाब। अल्लाह फरमांदा है, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअत। कदी भी बुराई नेकी नहीं हो सकती ते नेकी बुराई नहीं हो सकती। नेकी नेकी है बदी, बोलना है मेरे नाल, नेकी नेकी है बदी। अच्छा या अल्लाह, ते फिर पता जी पीर होइए या मुरीद होइए, गल एक ही है, नेचर वाइज फितरतन असी एक ही हां। असी घर ही आने हैं कि बस भाई आज तो बात नहीं, जिवें कोई करेगा उतना उमें जिवें कोई चलेगा उतना उमें चल। बरादरी मां प्यो भैन भरा भैन जिवें चलदी उतना उमें चलना है। पीर सखी शाह कोई भरा है जिवें करेगा उतना उमें करना, जिवें कोई चाचा करेगा उतना उमें करना, जिवें कोई चाचा करेगा। अल्लाह कमाल है, इस आयत से चल फरमांदा है, ओए कोई बद हो जाए तो तुम ही बद ही हो गए। वो कोई जो बद हो गया तो तुम ही नाल बद हो गए। तेनू किसी नहीं दसिया नेकी नेकी है ते बदी बदी है। अच्छा या अल्लाह फिर मैं की करना है? फरमांदा है इदफा बिल्लती ही आसन। इन्नी गल जे मैं तुहानू समझा गया ना, अल्लाह दी कसम मैं सारा सफर मुतमईन जावांगा कि मैं कोई काम करके आया। ते जे इन्नी गल तुहाडे पल्ले ना ना पड़ी ते मेरे आउण दा कोई फायदा नहीं। अल्लाह फरमांदा है इदफा बिल्लती ही आसन, इदफा दफा कर बिल्लती ही आसन, किसी दी ज्यादती नू प्यार नाल।
मौला इहदा की मतलब है? चंद हला बाबा जी इहनू लाओ, जेड़ा कोल बैठा टोपी वाला, चिट्टी टोपी वाला, ए अगे अगे ए पासे बैठा है। चलो ठीक है, गोडे थले करो चंद, गोडे थले कर, एक बार सुभान अल्लाह को सारे जरा मेरे वाल वेखो, मैं तकरीर छड्डन लगा, चले मैं तुहाडे दरमियान चो। इदफा बिल्लती आसन, अल्लाह फरमांदा है किसे भैन भरा दी ज्यादती बर्दाश्त करके ओदा जवाब अगर प्यार नाल देवें ते मेरा मुखड़ा मुस्कुरांदा वेख। की गल करिए, कुरान सानू किधर लैके आना चाहता है यार, असीं किधर फिरने पे। मैनू फिर बुल्ले शाह याद आ गए। उन्हां इसे आयत दा तर्जमा करके आख्या सी, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सी। अच्छा नहीं पढ़दा, तुसीं चुप बैठे हो नहीं भाई जी दा दिल करदा मैं पढ़ा, सुभान अल्लाह देखो ना बैठ के। हजरत बुल्ले शाह फरमाया हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। बुल्ले शाह नूं भी ते दसो ये की कीती? किसे भैन भरा दी ज्यादती बर्दाश्त करके ओदा जवाब प्यार नाल दे सकना, इनू ही सबर आंदे ने। निजामुद्दीन औलिया सफर पे करदे ने, ठूआं डुबदा पिया, निजामुद्दीन ठूए नूं कढदे ने, डंग मारदा है, निजामुद्दीन सुट के अपना हाथ मलदे ने, फिर डंग मारदा है, सुट के फिर हाथ मलदे ने, फिर कढदे ने, फिर डंग मारदा है, फिर हाथ मलदे ने, फिर कढदे ने, फिर डंग मारदा है, फिर हाथ मलदे ने, अखीर कढ के बाहर मार दिया। नाल दे खलीफे कदम ते हथ ला के आख्या, शाह जी वो डंग मारनों बाज नहीं आया, तुसी बचानों बाज नहीं आए। आपने फरमाया वो ठूआ होके बदमाशी नहीं छड़दा, मैं सैयद होके नेकी छड़ देता है। ओ मेरी जान तुसी मेरी माशाअल्लाह, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ये फैजान है बाबा फरीद का, ये सबक है बाबा फरीद का, ये सबक बाबा फरीद ने दिया है। आपने फरमाया पांच बिना इस्लाम दे ते छेवां रुकन टुक, कलमा नमाज रोजा हज ज़कात, ये दीन है। एक छेवीं शै वे ओदा नाम प्यार है, ओदा ना एहतराम है, ओदा ना हया है, ओदा ना इज्जत है। पांच बिना इस्लाम दे ते छेवां रुकन टुक, फरीदा जिथे छेवां ना होवे उथे पंजे जांदे मुक। फरीदा सबर ना होया ना,